माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एक और नए लेक्चर में। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या करने वाले हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को क्या करूँगा, मोनेरा पढ़ा दूंगा। तो इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी मोनेरा का सवाल उठ के आता है तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसको गलत नहीं करोगे। और इसके बाद हम लोग प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट और फिर एनिमल किंगडम, ये सब हम सेपरेटली क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं कोई लेजेंड टीचर तो नहीं हूँ, बट हाँ, मैं इतना पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को आपका एमबीबीएस की सीट मिल जाए। और इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि बेसिकली आप लोग क्या हो जाओ, शॉक हो जाओ। अगर आपने बेसिकली आज से पहले ये इतना सारा नहीं पढ़ा ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये इतनी सारी स्लाइड्स है ना, मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करने वाला हूँ कि आप लोग बेसिकली क्या हो जाओगे, शॉक हो जाओगे, बोलोगे यार इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता था, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो चलो आ जाओ, हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं, जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ, मैं है ना ज़्यादा बकर वकर नहीं करता, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना फेस वगैरह नहीं रखा है। हम डायरेक्ट अपनी स्लाइड्स लेकर आए हैं और इन्हीं स्लाइड्स के मतलब पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग बस क्या हो जाओ, अपना बेसिकली 100% क्या करो, यहाँ पे सपोर्ट दिखाओ। सपोर्ट किस तरीके से दिखा सकते हो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे। एंड वीडियो में है ना एक कमेंट करोगे, जो भी आप लोगों को क्या आ रहा है, पसंद आ रहा है। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नीट के पहले पहले तक इस चैनल को इतना ज़्यादा फैला दो, इतना ज़्यादा फैला दो कि जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट देने वाला हूँ ना आपको, इतना सारा जी ये जो कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग जानते हो यूट्यूब पे बेसिकली आजकल है ना, बेसिकली चैप्टर्स पढ़ाने के नाम पे सिर्फ वन शॉट दे दिया जाता है। तो मैं जो आपको इतना डिटेल में जब पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बेसिकली ये सबके साथ फैले। और बेसिकली कौन फैला सकता है? आप ही लोग फैला सकते हो, क्योंकि आप ही लोग क्या हो, हम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। हम तो स्क्रीन के इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप स्क्रीन के उधर बैठे हुए हो और आप स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए हो। मैंने नीट का एग्जाम क्लियर कर दिया था आज से 4 साल पहले। तो बेसिकली अब जब मैं फिर से यहाँ आया हूँ, इस फील्ड में वापस आया हूँ, फिर से मैं क्या टीचिंग का एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस तरीके से मैंने एम्स क्रैक करा था। तो इसी के लिए आप लोग भी क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। एंड चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, मोनेरा की बात करने वाले हैं। मोनेरा के बारे में जब भी तुम जानो तो मोनेरा को हमेशा याद रखना। मोनेरा हमेशा स्टैंड का किसके लिए करता है, बैक्टीरियाज के लिए स्टैंड करता है। और बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बैक्टीरियाज हमारे सिंगल सेल होते हैं। तो आप लोगों को एक छोटा सा मैं अंडरस्टैंडिंग यहीं पे देना चाहूंगा कि जब भी मोनेरा की बात हुए तो तुम दिमाग में झट्टे से सोच लेना कि भैया बैक्टीरियाज हो रहा है। और जब भी बैक्टीरियाज आ जाए तो समझ जाना कि सिंगल सेल हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि मोनेरा के अंदर जितने भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और बेसिकली ये कौन है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है। सो आ जाओ जरा जानते हैं बेसिकली मोनेरा के बारे में, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, हैबिटेट एंड अकरेंस से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इनका हैबिटेट कहाँ है और अकरेंस क्या है इनकी, ठीक है। मतलब इनका हैबिटेट कहाँ है, कहाँ रहते हैं ये, ठीक है। सो बेसिकली जरा तुम पहली लाइन पढ़ो, फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स, ठीक है। क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे, बेसिकली लिखा गया है फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स, मतलब सारे तरीके के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। अब सारे तरीके के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, इसके लिए कोई वर्ड लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो अभी से बेसिकली क्या करो, बताओ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में बेसिकली एक वर्ड लिखा हुआ है, और वो वर्ड क्या लिखा हुआ है, वो वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। जो बेसिकली फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है ना, इसके लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड मेंशन करा है। क्या मेंशन करा है? कॉस्मोपॉलिटन मेंशन करा है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। सो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं क्या, हमारे मोनेरास कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, तो बिल्कुल रह सकते हैं, ठीक है। ये हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, डीप ओशंस में रह सकते हैं, स्नो में रह सकते हैं, हाईली सलाइन वाटर में रह सकते हैं, ठीक है। सलाइन वाटर कह लो या सलाइन एरिया कह लो, ठीक है। एसिडिक या फिर अल्कलाइन एनवायरनमेंट पे भी रह सकते हैं। ये सब बेसिकली क्या लिखा गया है, ये सब एनसीईआरटी से ही क्या करा गया है, उठाया गया है। तो मतलब तुम्हारा ना तो तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर करा जा रहा है, ना तो तुम्हें क्या करा जा रहा है, एनसीईआरटी में बहुत डीप में पढ़ाया जा रहा है। तुम्हें वो पढ़ाया जा रहा है जो तुम्हारे एग्जाम में आना है, ठीक है। अभी भी जब मैं जैन में ये लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, अगर अभी भी तुम मेरे साथ चैप्टर्स पढ़ते हो ना, तो तुम्हारे बायो में बेसिकली मेरी मान के चलो, है ना, तुम्हारे बायो में 360 में से कम मैं कितने मार्क्स तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें मार्क्स कर सकता हूँ बेसिकली 340 तक। तो मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते हो, ठीक है, सो 340 तक तो तुम्हारे बेसिकली मार्क्स कहीं जाने वाले नहीं है, ठीक है। 340 से मार्क्स तो तुम्हारे कम होंगे नहीं, क्योंकि 340 तक मैं करा दूंगा। उसके बाद जो 20 मार्क्स की रेस रहती है, ये बेसिकली तुम्हारे ऊपर रहती है, क्योंकि कई बार है ना, बेसिकली क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आ जाते हैं। लेकिन 340 तक, क्योंकि देखो 340 बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, यही तुम अगर ले आते हो तो बेसिकली तुम समझ के चलो कि तुम है ना आधी भीड़ भाड़ से तो क्या हो, बहुत आगे हो, ठीक है। सो चलो आ जाओ, जरा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मैंने तुम लोगों को क्या बताया, मोनेरा क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब होता है, जल्दी से कोई रिपीट करेगा, कि जो कहाँ मिलते हैं, एवरीवेयर मिलते हैं। अब जरा ध्यान से पढ़ो, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, इनको थर्मोफाइल्स कहा जाता है। ये नाम तुम्हें थर्मोफाइल्स क्या करना है, बेसिकली याद रखना है, ठीक है।
मैं इसके ऊपर हाइलाइटर कर देता हूँ। ये थर्मोफाइल्स जो नाम लिखा है ना, इसको बेसिकली तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये जो डी पोर्शंस पे लिखा हुआ है बैरोफाइल्स, बेसिकली याद नहीं करना, मत करो, ठीक है। स्नो में जो मिलते हैं, ठीक है, इनका भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाईली सलाइन एरिया में ये जो हेलोफाइल्स मिलते हैं, इनका नाम याद रखो, ठीक है। और एसिडिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट इतना याद रखो। मतलब ये जो ये हॉट स्प्रिंग है ना, इसको याद करो, डीप ओशंस याद करो, ठीक है, स्नो याद करो। लेकिन ये जो ये बैरोफाइल्स और साइकोफाइल्स है ना, बेसिकली इनको याद करने की तुम्हें क्या है, जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बस एक्स्ट्रा में क्या करें, मैंने नाम लिखे, ठीक है, ताकि तुम्हें क्या हो, तुम एक बार देख सको। जैसे कि हॉट स्प्रिंग वाले का नाम थर्मोफाइल्स है, तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये क्या हो, कंफ्यूजन ना हो कि भैया सर बेसिकली हॉट स्प्रिंग का क्या है, थर्मोफाइल्स नाम है, लेकिन डीप ओशंस का कोई नाम नहीं है। तो इसी वजह से तुम लोगों के लिए क्या करा गया है, लिखा गया है। तो चलो आ जाओ, जरा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, कोई मेरे को बता सकता है? प्रेजेंट इन सॉइल वाटर एयर, ठीक है। ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ठीक है। सॉइल में मिल जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे। सॉइल में कहाँ मिल जाएंगे, तुम एक मुट्ठी भर सॉइल उठा लो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में बैक्टीरियाज आ जाएंगे, ठीक है। मम्मी बोलती है ना, बाहर से आया तो क्या, हाथ धो, उससे पहले हाथ धो, पैर धो, और फिर जाके खाना खा, ठीक है। फिर जाके किसी चीज को टच कर घर के अंदर। तो बेसिकली वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली मम्मी लोग हमारी जानती हैं, भले ही हमारी मम्मी लोग क्या हों, बेसिकली हमसे कम पढ़ी हों, ठीक है, या फिर बेसिकली हमारी मम्मी किसी भी XYZ फील्ड से आती हूँ, ठीक है, लेकिन मम्मी को भी पता है कि बेसिकली सॉइल में क्या है, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर में भी होते हैं, ठीक है। आप स्टेगनेंट वाटर को ले लो, आप जो कहीं पे पानी ठहर गया है, ठीक है, कहीं रुके हुए पानी को आपको पीना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, ठीक है। एयर में होते हैं, ठीक है, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से रह सकते हैं, कि पैरासाइट की तरह रह सकते हैं, किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर रह सकते हैं, एनिमल्स के अंदर रह सकते हैं, प्लांट्स के अंदर रह सकते हैं, सिम्बायोटिक रह सकते हैं, ठीक है, और पैथोजेनिक रह सकते हैं। पैथोजेनिक मतलब, पैथोजेंस का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग, ठीक है। या तो ये पैरासाइट की तरह रहेंगे, पैरासाइट मतलब कि अपने होस्ट से चिपक जाना और होस्ट को क्या करना, होस्ट से सारा न्यूट्रिशन लेना। सिम्बायोटिक का मतलब होता है यूजफुल, ठीक है, अपने होस्ट के साथ क्या करना, हेल्प करना। और पैथोजेनिक का मतलब होता है भैया ये तो बड़े खतरनाक होते हैं सर, ये तो बहुत खतरनाक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डिसीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। अगर किसी एनिमल के ऊपर बेसिकली ये लग गए हैं, तो बेसिकली उस एनिमल को क्या कर देंगे, उस एनिमल के अंदर डिसीज, उस एनिमल से न्यूट्रिशन तो ले ही ले रहे हैं, ठीक है, साथ में उसको डिसीज भी कर रहे हैं। तो है ना ये बदतमीज किस्म के लोग, तो हाँ ये थोड़े से बदतमीज है, ठीक है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो उनका स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियाज। हमें इनके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियाज के ऊपर क्या करना है, जानना है कि इनका बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो जरा जानो, यहाँ पे सेल वॉल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इनकी सेल वॉल क्या होती है, रिजिड सेल वॉल टाइप होती है, ठीक है। किसकी बनी रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, देखो पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में मैं तुम्हें है ना थोड़ा सा समझा देता हूँ। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीमर होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स पॉलीमर क्या होता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि पॉलीमर क्या होता है। तुम में से बहुत सारे बच्चों को पॉलीमर नहीं पता, तो तुम लोग एक काम करना, मम्मी जो हमारी मम्मी है ना, घर पे मम्मियाँ हैं, ठीक है। सो मम्मियों की ना माला लेना, ठीक है, मोतियों की माला। तुम अगर मम्मी की लोगे तो मम्मी लोगों की मोतियों की माला है, जो पापा मम्मी के लिए लेकर आते हैं एनिवर्सरी पे, ठीक है। आपके पापा लोगों ने भी मम्मी को कुछ गिफ्ट दिया होगा, तो ये जो इस तरीके से मोतियों की माला लगी रहती है ना, जिसमें ये एक मोती हो गया, दो मोती हो गए, तीन मोती हो गया, चार मोती हो गए, ठीक है। तो ये जो मोतियों की माला है ना, इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर्स भी इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। एक के पीछे एक के पीछे एक क्या लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। सो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, किसका, शुगर्स का और किसका, अमाइनो एसिड्स का। कौन सी शुगर होती है ये याद करने की जरूरत नहीं है, और अमाइनो एसिड्स के नेम याद करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता देता हूँ, है ना, चटर पटर तुम लोग क्या करते हो, बहुत ही सारी अनाप शनाप चीजें क्या कर लेते हो, याद कर लेते हो, लेकिन तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मैं गाइड कर रहा हूँ, तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली तुम लोगों को पता चल गया, तुम्हें बस ये याद रखना है कि शुगर का बना रहता है और अमाइनो एसिड्स का बना रहता है। कौन सी शुगर होती है और कौन सा अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये मत याद करो, तुम्हारी कॉपी में लिखा है तो लिखे रहने दो, ठीक है। तुमने जहां से भी पढ़ा है तुम उसे लिखे रहने दो, लेकिन इतना जरूरी है, ये समझ लो कि ये तो एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि बेसिकली हमें क्या हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब जरा ठहरो एक मिनट के लिए। तुम लोगों ने ये लाइन पढ़ी होगी, ग्राम स्टेनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। हर एक टीचर क्या करता है बेसिकली, है ना, बोलता है कि पेप्टिडोग्लाइकन सेलवॉल के बाद बेसिकली वो डायरेक्ट ग्राम स्टेनिंग पे कूद जाते हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि ग्राम स्टेनिंग ही क्यों, ठीक है, बेसिकली ग्राम स्टेन की जरूरत क्यों पड़ गई, तो कोई ये क्यों नहीं बताता। तो चलो आओ इसके बारे में आज राज खोलते हैं, ठीक है। जैसे ही साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि भैया इसकी क्या रहती है, सल्फोल पेप्टिडोग्लाइकन की रहती है, तो उन्होंने बोला पेप्टिडोग्लाइकन की रहती है, मतलब पॉलीमर्स होंगे, पॉलीमर्स का मतलब होगा शुगर्स होंगे और अमाइनो एसिड्स होंगे। साइंटिस्ट लोगों ने बोला, तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि क्या हो सकती है, वॉल हमारी थिक हो सकती है, थिन हो सकती है। साइंटिस्ट का दिमाग ही यहीं पे चला था। इसी वजह से साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा था, साइंटिस्ट लोगों को जब पता चला कि पेप्टिडोग्लाइकन इनकी सेल वॉल होती है, तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक तरीका निकाला जिसको कहा जाता है ग्राम स्टेनिंग कहा जाता है, ठीक है।
और इस स्टेनिंग की मदद से उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम बेसिकली जो बैक्टीरिया है उसको उसकी सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है, सेल वॉल के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट को पता था अगर थिक पेप्टिडोग्लाइकन होगी, ठीक है, और थिन पेप्टिडोग्लाइकन हो सकती है, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है, ठीक है, या तो ये थिक हो सकती है या तो ये थिन हो सकती है, ठीक है। साइंटिस्ट को ये पता था। तो जब साइंटिस्ट ने बेसिकली अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या करा, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ग्राम स्टेन दिया, उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर स्टेनिंग करी। जो बेसिकली जो थिक पेप्टिडोग्लाइकन वाले बैक्टीरिया थे वो किस कलर में हो गए, वो पर्पल और ब्लू कलर में हो गए। लेटर ऑन उनको क्या नाम दे दिया गया, उनको नाम दे दिया गया ग्राम पॉजिटिव दे दिया गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो बेसिकली जिनकी थिन पेप्टिडोग्लाइकन थी, ठीक है, उन वो किस कलर में हो गए, वो पिंक या रेड कलर में हो गए। और इनको क्या नाम दे दिया गया, इनको दे दिया गया ग्राम नेगेटिव नाम दे दिया गया। अब भैया ग्राम, भैया कह लो सर कह लो, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का क्या कंसेप्ट होता है, क्या हमें इनकी डिसीजेस याद करनी है क्या, कौन से अच्छे होते हैं कौन से बुरे होते हैं। तो ये सब देखो एमबीबीएस में जाके पढ़ना, नीट में नहीं आने वाला, ठीक है। ये सब है ना तुम लोगों को बेसिकली एमबीबीएस में पढ़ना होता है, नीट में नहीं पढ़ना होता, ठीक है। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव में से कौन सा ऐसा टाइप होता है जो दिमाग में असर कर देता है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। तुम्हें उतना पढ़ना है जितना तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उतने ही पढ़ो, एमबीबीएस का मत पढ़ो। इसीलिए, और मैंने देखा भी बहुत सारे लोग क्या कर देते, लिखवा देते, मतलब वो पता नहीं क्या करते हैं, मतलब कहाँ से उठ के आ जाते हैं, है ना, पूरी की पूरी, है ना, मतलब क्या करते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव लिखवा दिया। अब बेसिकली ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल्स लिखवा देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखवा देंगे ग्राम नेगेटिव लिखवा देंगे, फिर उनकी डिसीजेस लिखवाना शुरू करेंगे, ठीक है, फिर डिसीजेस की क्योर लिखवाना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा है ना समझ ही नहीं आता कि करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जितना जितना नीट में आना है उतना पढ़ाओ, ठीक है, फालतू का क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइम पे फालतू का पढ़ने से बचो, जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना एक्यूरेट पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, क्योंकि टाइम कम बचा है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा बची है, ठीक है। सो बेसिकली है ना, और ये जो जनवरी फेब और मार्च है ना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी कर ले जाते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद अपने आखिरी के 5 महीनों में क्या कर दिया था, फोल्ड डाला था, ठीक है। मेरी 11th पूरी बर्बाद चली गई थी, ठीक है। मतलब पूरी इन द सेंस कि अगर बात करो मेरी 11th जो थी, ठीक है, मैं तो थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ। मेरी जो 11th थी उसके स्टार्टिंग के मंथ्स तो क्या हुए थे, हर एक बच्चे की तरह मेरे बहुत अच्छे गए थे, ठीक है। फिर जब एग्जाम आने लगे तो मेरा क्या हुआ, 11th बिगड़ गई, ठीक है। 12th का क्या हुआ, 12th में मैं बेसिकली 11th का क्या करता गया, समेटता गया, ठीक है। जो मेरी 12th आई, ठीक है, 12th में मैं 11th का क्या करा, समेटा, तो ठीक है। और मैं 12th को मैं 11th का समेट रहा था, ठीक है। और उसके चलते मेरा 12th में क्या हो गया, सिलेबस छूट गया, ठीक है। फिर मेरे पास कितने बचे थे, मेरे पास 5 महीने बचे थे, और 5 महीने में मैंने एम्स क्रैक कर दिया था, ठीक है। मतलब ये नहीं कहूंगा कि एम्स दिल्ली मिल गया था, लेकिन मेरे को एम्स गुवाहाटी मिल गया था, ठीक है। सो ये चीज़ तुम्हें क्या करनी है, ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। अब एम्स गुवाहाटी तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एम्स होता है, और मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है। सो चलो आ जाओ ज़रा थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो जिस तरीके से अगर मैंने कर दिया तो तुम लोग भी कर सकते हो भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है नीट क्रैक करना, है ना। जब तुम एमबीबीएस में आओगे, जब तुम एक मतलब इस एग्ज़ाम से बाहर निकल आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार ये एग्ज़ाम तो बहुत क्या था, ईजी था। अब जो एमबीबीएस में जो हमारे साथ हो रहा है वो जुल्म हो रहा है, ठीक है। एमबीबीएस के एग्ज़ाम क्या हो रहे हैं, जब कॉलेज में जब एग्ज़ाम होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई असली पढ़ाई तो इसे कहते थे, ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब जरा सेल मेम्ब्रेन की तरफ बात कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्रेजेंट बीनीथ सेल वॉल होती है, ठीक है। बेसिकली जो आपकी सेल वॉल है ना, उसके नीचे बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। बेसिकली ये क्या करती है, ये क्या करती है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये देखो, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस, बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली आपकी जो बेसिकली हमारी क्या है, बेसिकली हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, ये बेसिकली है ना, क्या अंदर आ रहा है सेल के, इसको भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ये चेक करेगी, और क्या बाहर जा रहा है ये भी चेक करेगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब क्या है, जैसा हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, ठीक है, वो अपना क्या करते हैं, शासन चलाते रहते हैं, अपना हुक्म चलाते रहते हैं। तो उसी तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन भी है। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जरा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे जो जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तुम उनको डायरेक्ट क्या करो, सीधे के सीधे उठा लो, और है ना डायरेक्ट इनको रट लो। और जितने पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, इसको क्या करो, एग्जाम पे जब भी तुम्हारे है ना एलन आकाश या पीडब्ल्यू में कहीं पे भी तुम्हारे पेपर हो रहे हैं, इन पॉइंट्स को रट लो, क्योंकि ये पॉइंट्स में लिखा गया है। और इन पॉइंट्स को रटने के बाद, ठीक है, समझ लो, और बेसिकली इन पॉइंट्स को याद कर लो। और जब पेपर में सवाल उठ के आएगा तो यहीं से उठ के आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर थोड़ी सी क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो इनमें क्या होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने कहा था प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप होते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप की वजह से इनमें क्या होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तुम्हें पता होगा, ठीक है। डीएनए क्या होता है, नेकेड होता है, हम लोगों ने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, तो ये चीजें हमें क्या है पता है, ठीक है। डीएनए लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस लाइन के बारे में कौन मुझे समझा सकता है, जल्दी से समझाते, बेसिकली कमेंट सेक्शन में लिख दो अपना आंसर कि इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है।
सो मैं तुम लोगों को आप समझाता हूँ। डीएनए लाइव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियर। डीएनए क्या करता है, देखो डीएनए नेकेड है, मतलब डीएनए के अगल बगल में कुछ नहीं है, न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं है, और इसी वजह से डीएनए फ्रीली क्या करता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, ठीक है। और इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। डीएनए क्या होता है, डीएनए सर्कुलर होता है और इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों में से क्लास 12th में कौन कौन है और ड्रॉपर वाला स्टूडेंट कौन कौन है, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम ड्रॉपर हो और बेसिकली क्लास 12th में हो, तो तुम लोगों ने बेसिकली जेनेटिक्स पढ़ा है, ठीक है। क्लास 12th का जो जेनेटिक्स की यूनिट है, ठीक है। सो क्लास 12th में जो जेनेटिक्स की यूनिट है, तो बेसिकली वहाँ पे हम हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़ते हैं ना। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे इस तरीके से तुम्हारा लेट सपोज करो डीएनए होता है, ठीक है। इसी तरीके से होता है ना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक है ना। तो ये जो डीएनए होता है ना, इसको बेसिकली ये लपेटने के लिए, देखो आप समझने की कोशिश करो, डीएनए एक लंबे लंबे धागे होते हैं, तो उनको लपेटने के लिए ना हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये हिस्टोन इस तरीके से होते हैं, ये डीएनए को क्या करते हैं, ये डीएनए को है ना फोल्ड करके रखते हैं। आप अपने घर में जाना, ठीक है, आपके घर में जो धागा होता है, ठीक है, धागे को भी तो हम क्या करते हैं, लपेट के रखते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली डीएनए को भी ना क्या करते हैं, लपेट के रखते हैं, एक तरीके का फोल्ड करके रखा जाता है। तो ये होते हैं हमारे, बेसिकली कौन फोल्ड करके रखता है, बेसिकली हिस्टोन्स करके रखते हैं। किसके अंदर करके रखते हैं, ह्यूमंस के अंदर करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ह्यूमन तो है नहीं, ये तो बैक्टीरिया है, ठीक है। सो इसके पास हिस्टोन्स नहीं होते, इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स, ठीक है। तुम लोगों को ये चीज याद रखनी है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चों को लगता है कि डीएनए सर्कुलर है, तो इसके अंदर हिस्टोन्स होगा, लेकिन इसके अंदर हिस्टोन्स नहीं है भाई, याद रखना, ठीक है। बच्चों आप लोग याद रखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, फिर वो तो उनको बाद में पता चलता है, अरे शिट यार, ठीक है, इसके अंदर हिस्टोन्स नहीं होते। तो ये चीज़ याद रखना, इसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। कौन से नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, वो चीज़ें हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली उसके लिए भी इंतजार करो, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ याद रखना, ठीक है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। इसके पास प्लाज्मिड भी होते हैं, ये इनकी क्या है, ये एक तरीके से खूबसूरती है इनकी, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ठीक है। ये मेन जीनोमिक डीएनए नहीं होता, ठीक है। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, देखो आपके सेल के अंदर एक डीएनए होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, मेन जीनोमिक डीएनए, ठीक है। आपके सेल का सब कुछ वही कंट्रोल करेगा। सेल के बाहर भी क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मिड कहा जाता है। ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। ये उनको कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है। अब कौन से फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है, ये बेसिकली हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब बिना मेम्ब्रेन के क्या होते हैं, इनके पास ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी नहीं होता, ईआर नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास, तुम लोगों के पास सीधा उठ के क्वेश्चन आने वाला है, लिख लो मेरी बात। जहाँ पे भी तुम टेस्ट देने चाहोगे, तुमसे अगर क्वेश्चन आएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन सेल का है या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी नहीं होती, ईआर नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो 70s होते हैं। 70s कौन से होते हैं, 70s पुराने वाले राइबोसोम होते हैं। अब 70s क्या होता है, ये बेसिकली सेडिमेंट कोफिशिएंट के बेस पे क्या करी जाती है, यूनिट रखी जाती है। अब सेडिमेंट कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, और इसको डिफाइन किसने करा था, ये सब नहीं जानना, बट अभी के लिए तुम जान लो कि बेसिकली राइबोसोम्स क्या है, 70s टाइप के हैं। और ये कौन से होते हैं, ये यूकैरियोटिक्स से ना क्या स्मॉलर होते हैं, ठीक है। हमारे वाले राइबोसोम क्या होते हैं, हमारे वाले राइबोसोम इनसे बड़े होते हैं। कौन से हमारे राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, कोई मुझे आंसर दे सकता है क्या, जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से जाओ और आंसर दो। क्योंकि देखो जब तक आप यहाँ पे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में आग नहीं लगाओगे। अब आग कैसे लगानी है, आग आप अपने आंसर से लगाओगे ना। तो जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मजा कैसे आएगा, और जब तक मजा नहीं आएगा तो बेसिकली पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। सो बेसिकली तुम लोगों को है ना ऐसा लेक्चर प्रोवाइड करा जा रहा है, तो अपने तरफ से क्या करो, बेसिकली पूरा एफर्ट डालो, ठीक है। इसके बाद मीजोजोम्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मीजोजोम्स क्या होती है, मीजोजोम्स होती है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, इसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, और इन्हीं को मीजोजोम्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये बेसिकली सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती हैं, और रेस्पायरेशन में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एक चीज याद रखना है, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी नहीं है, ईआर नहीं है और क्लोरोप्लास्ट नहीं है। लेकिन इनके पास मीजोजोम्स है। मीजोजोम्स में क्या लगे रहते हैं, मीजोजोम्स में बेसिकली इनके लिए क्या लगे रहते हैं, अपने लिए बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, मीजोसोम्स की मदद से सेल फॉर्मेशन कर लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स लगे रहते हैं, और रेस्पिरेशन के लिए भी एंजाइम्स क्या लगे रहते हैं, बेसिकली मीजोसोम्स के अंदर क्या करते हैं, लगे रहते हैं। तो आई होप तुम लोगों को बेसिकली क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। सॉरी जस्ट मेरा क्या हो गया था, फोन बेसिकली क्या हो गया था, रिंग हो गया था। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, समय स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर था। स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। कैप्सूल और स्लाइम लेयर, देखो कैप्सूल क्या होती है, कैप्सूल बेसिकली हमारी जो, अरे यार ये क्या हो रहा है,
बेसिकली कैप्सूल जो होती है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं अपना पेन ले लेता हूँ। सो इन कलर को भी मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। सो जो हमारी कैप्सूल होती है, कैप्सूल हम इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। सो अब जरा ये समझो, ये हमारा बैक्टीरिया होगा, ठीक है, सर्कुलर। इसके ऊपर होती है हमारी कैप्सूल होती है, ठीक है, इसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। आउटसाइड सेल वॉल होती है, ठीक है, इन सम बैक्टीरिया। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये कुछ ही बैक्टीरियाज के ऊपर होती है और ये बेसिकली उनको क्या करती है, हार्श इन्वायरमेंट से क्या करती है, बचा के रखती है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। फ्लैजिला, फ्लैजिला तुम लोगों को पता होगा ये क्या करता है, ये इस तरीके से होता है, ये मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है बेसिकली। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम में देखेंगे, लेकिन तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, बेसिकली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पिलाई एंड फिमराई के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से क्या रहते हैं, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स रहते हैं बेसिकली इस तरीके से। ये छोटा वाला स्ट्रक्चर फिमराई होता है, सॉरी, ये छोटा वाला स्ट्रक्चर पिलाई होता है, ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, फिमराई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया के शेप्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो कोकस, बैसिलस, विब्रो एंड स्पिरुलम, ठीक है, चार ही तरीके के क्या होते हैं, शेप्स होते हैं, ठीक है। तो इनके सामने इसका प्लूरल लिखा हुआ है, तो ये तुम लोग क्या कर लेना, याद कर लेना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता जाता है तुम्हें बताना है, इनके एग्जांपल्स क्या करना है तुम्हें बताना ज़्यादा मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला एग्जांपल ध्यान से देखो, कोकस का बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टिफाइलोकोकस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टिफाइलोकोकस ये तुम्हें याद रखना है, इनके शेप्स याद मत रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कौन सा बेसिकली कौन सा स्ट्रेट लाइन होता है, कौन सा बंच होता है, ठीक है, कौन सा बेसिकली क्या होता है, बेसिकली 3D कौन सा होता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एग्जाम्पल याद रखो कि कोकस जब भी बात आए तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि स्पेरिकल होगा या राउंड होगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस होगा या स्टिफाइलोकोकस होगा। इसके बाद जब बैसिलस की बात आ जाती है, बैसिलस का मतलब होता है, देखो बैसिलस का मतलब होता है रॉड शेप होता है या सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल होगा इकोलाई होगा, लैक्टोबैसिलस होगा और बैसिलस होगा, ठीक है। तीन एग्जाम्पल इसके निकल के आते हैं। इसके बाद आ जाता है विब्रो, ठीक है। अब विब्रो के बारे में मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बताता हूँ। विब्रो को हम कहते हैं कॉमा शेप कहते हैं। अब कॉमा शेप के बारे में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कर्व कह लीजिए, कॉमा लाइक कह लीजिए। अब जरा इसको समझाता हूँ मैं क्या होता है। इससे इसका एग्जांपल होता है विब्रो कॉलेरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो गंदे पानी की, वो जो गंदा पानी की डिसीज होती है ना, क्लोरेला, ठीक है, ये इसी की वजह से होती है, इसी की मदद से होती है, ठीक है। सो ये इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। और इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है विब्रियो लाइक होता है, मतलब कॉमा लाइक इसका क्या होता है, शेप होता है। इसका शेप इस तरीके से होता है। एनसीईआरटी में देखो ना, बना हुआ है इस तरीके से, क्या है, शेप लाइक बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद स्पिरुलम आ जाता है। स्पिरुलम को स्पाइरिलिया कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये स्पाइरल शेप का होता है। इसका एग्जाम्पल होगा स्पिरुलम हो गया, ठीक है। सो ये तुम लोगों को क्या हो चुका है, बेसिकली यहाँ पे तुम लोगों के सामने ये पूरा एनसीईआरटी का एक पेज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके अंदर 4 पॉइंट्स क्या करने हैं, याद रखने हैं। पहले तो इनके शेप्स याद करने हैं, ठीक है। और इनके शेप्स को कहते क्या है, जैसे कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, विब्रियो हो गया, स्पिरुलम हो गया, ठीक है। इसके बाद इनके एग्जांपल हो गए स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ठीक है, इकोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, विब्रियो कॉलेरी हो गया, ठीक है। और इसके बाद स्पिरुलम हो गया, ट्रैपनिम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके का होता है। तो अब देखो एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो डाइवर्सिफाई होता है, ठीक है। डाइवर्सिफाई क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में याद करो, मैंने तुम्हें लेक्चर के स्टार्टिंग में, जब मैंने तुम्हें क्या करा था, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि ये क्या होता है, ऑल टाइप के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मतलब कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। अब ये कॉस्मोपॉलिटन है तो उनकी डाइट भी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा क्या होगी, भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। जितने ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, उतनी ज़्यादा उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार की क्या होगी, डाइट होगी, उतना ज़्यादा उनका क्या होगा, अलग-अलग तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। जो पहला तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं कि बेसिकली खुद से अपना क्या करते हैं, बेसिकली है ना, फूड बना लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपना खुद से फूड बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी ना बेसिकली कैटेगरीज निकल के आती हैं। बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और फोटो ऑटोट्रॉप्स के बाद आ जाते हैं, बेसिकली फोटो ऑटोट्रॉप्स के बाद आ जाते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ये भी क्या होती है, ये बेसिकली क्या होती है, बेसिकली इनकी कैटेगरी होती है। तो पहला जो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर निकल के आता है, वो होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स किस तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, ये बेसिकली जैसे तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, फोटो, फोटो का क्या मतलब होता है, फोटो को जब भी तुम्हारी बात आ जाए तो तुम समझ लेना, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं और उसको सिंथेसाइज करके बेसिकली क्या करते हैं, फूड बनाते हैं अपना, ठीक है। सो इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। बेसिकली क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट्स की तरह नहीं होता। बेसिकली क्लोरोफिल क्या होता है, हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट होता है। इनके अंदर बेसिकली अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। हमें उन पिगमेंट्स के बारे में नहीं जानना, क्यों, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब तुम चैप्टर पढ़ते हो तो तुम्हारे सिलेबस में क्लोरोफिल की बात की जाती है। तुम्हारे सिलेबस में क्लोरोफिल के अदर किसी चीज की बात नहीं करी जाती। तो बेटर है कि अपने सिलेबस के ऊपर क्या करा जाए, स्टिक रहा जाए
एंड यहाँ पे हम लोग फोटोट्रॉप्स की तरफ क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली लाइट एनर्जी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दो क्या होते हैं बेसिकली, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये बेसिकली क्लोरोफिल क्या नहीं होता इनके अंदर बेसिकली, क्लोरोफिल की तरह जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इनके अंदर वो नहीं होता प्लांट्स की तरह, ठीक है। सो बेसिकली इसके भी तुम लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा। अब इसमें भी क्या होता है, बेसिकली दो तरीके के होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, ऑक्सीजनिक होते हैं, ठीक है, और एनऑक्सीजनिक होते हैं, ठीक है। पहली चीज तुम्हें समझ आ गई, बेसिकली ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। ऑटोट्रोपिक के अंदर दो तरीके की कैटेगरी होती है, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीजनिक होते हैं और नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एनऑक्सीजनिक कहते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीजनिक की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका नाम होता है बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है, हैव क्लोरोफिल ए लाइक प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये O2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और इनका एग्जांपल क्या होगा, नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑस्लटोरिया, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑस्लटोरिया, ये क्या होंगे, ये इन्हीं के क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे किसके, ऑक्सीजनिक, ठीक है। तुम लोगों को समझ आ रहा है, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स में भी जो ऑक्सीजनिक होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑस्लटोरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाता है एनऑक्सीजनिक होते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। ये बेसिकली कौन से होते हैं, ये पर्पल और ग्रीन बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते, ये सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में तुम्हें पता चल गया होगा, इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये नाम ना भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर तुमको ये नाम नहीं मिलेगा, बट इनके अंदर कौन से तरीके का क्लोरोफिल होता है ये बताना था, इसलिए बैक्टीरिया क्लोरोफिल लिख दिया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्लांट से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली O2 रिलीज नहीं करते, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें H2S क्या होता है, यूज होता है, यूज H2S इंस्टेड ऑफ H2O एज हाइड्रोजन डोनर, ठीक है। ये H2S का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये इनके एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनके क्या होते हैं, बेसिकली एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हमें क्या करनी है, हमें देखो हमने क्या कर लिया, हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स को क्या कर लिया, बात कर लिया। फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर दो तरीके के होते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से देखो, फोटो ऑटोट्रॉप्स की बात करी, फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर दो तरीके होते हैं, ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक, ठीक है। इसके बाद कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स में भी क्या होते हैं, बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब पहले वाले क्या कर रहे थे, पहले वाले अगर तुम्हें क्या कहते हैं यहाँ पे दिखाया जाए, तो पहले वाले क्या कर रहे थे, लाइट एनर्जी का यूज कर रहे थे। अब ये लाइट का यूज नहीं करते, ये लाइट के अलावा किसी भी तरीके की केमिकल एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे वही चीज क्या है, क्लियरली मेंशन भी है, डू नॉट नीड सनलाइट, ठीक है। इनके पास क्या है, बेसिकली सनलाइट की इनको नीड ही नहीं पड़ती। और यही चीज इनके लिए क्या है, बेसिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पेज ही तुम लोगों के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी जो बेसिकली होता है ना, ये बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली सबस्ट्रेट को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी इनका क्या है, बेसिकली जो भी इनके पास आइटम है ना, ठीक है, इसको ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन। तुम लोगों ने बेसिकली अपना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम लोगों ने है ना बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर तुमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ी होगी। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट को ही क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे सबस्ट्रेट को ही क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, पूरे के पूरे को कर देते हैं, हाँ बिल्कुल, पूरे के पूरे सबस्ट्रेट को ही क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले निकल के आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, अमोनिया को, और नाइट्रेट को क्या कर देते हैं, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सामने पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल, ये दोनों नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जब मैंने पढ़ा था, जब मैं कर रहा था नीट, तो मेरे ख्याल से बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के ऊपर था, मतलब साइकिल्स शायद से कट हो गई थी, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद है। हमारी नाइट्रोजन साइकिल हो गई, सल्फर साइकिल हो गई, ये सारी साइकिल्स क्या हो गई थी, कट हो गई थी। बट फिर भी यहाँ पे मैंने क्या करा है, एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया के बारे में मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये ऑक्सीडाइज क्या करता है, H2S कर देता है, और या तो सल्फर कर देता है। इसका एग्जाम्पल होगा थायोबैसिलस हो गया। आयरन बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं फेरस को इनटू फेरिक, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये फेरस को क्या करते हैं, फेरिक के अंदर क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसके इसके ऊपर क्या रह जाता था, बेसिकली पुराने टाइम पे है ना, कंफ्यूजिंग कॉल आ जाते थे, मतलब कॉल इन द सेंस की कंफ्यूजिंग कर देते थे, क्वेश्चंस को इस तरीके से बहुत कंफ्यूज कर दिया जाता था। फेरिक को आगे लिख देते थे, फेरस को पीछे लिख देते थे, मतलब ऑक्सीडाइज फेरिक टू फेरस कर देते थे इस तरीके से। तो ये गलत हो जाता है, तुम्हें याद रखना है। अगर इसके ऊपर सवाल आता है, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया के ऊपर, तो तुम्हें याद रखना है ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, फेरस को, किसमें, फेरिक के अंदर करते हैं। इसका एग्जांपल होगा हमारा ठीक है, फेरोबैसिलस हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तुम इस एग्जांपल को छोड़ भी सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ये H2S गैस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है। अभी हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली खुद से खाना बना लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक के अंदर दो थे, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स हो जाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स के अंदर बेसिकली दो आते हैं, ऑक्सीजनिक आते हैं और एनऑक्सीजनिक आते हैं, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप हमने क्या कर लिए, बता ही दिए, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हेटरोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है, हम थे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के ऊपर। हेटरोट्रॉपिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खुद से फूड नहीं बना पाते, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड डिपेंडेंट ऑन अदर। मतलब ये एक तरीके से तुम कह सकते हो कि ह्यूमंस की तरह हम भी जिस तरीके से अपना खुद से फूड नहीं बना पाते, ये भी महाशय ये भी उसी तरीके से हैं कि बेसिकली अपना खुद से फूड नहीं बना पाते। तुम्हें समझ आया कि मैंने क्या कहा, इसकी बस यही चीज याद रखना कि ये खुद से अपना फूड क्या कर पाते हैं, नहीं बना पाते। इनमें तीन कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है डीकम्पोजर्स, इनको सैप्रोफिटिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पैरासिटिक आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सिम्बायोटिक आ जाते हैं। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि पहले कौन से होंगे, पहले होंगे हमारे बेसिकली सैप्रोफिटिक, दूसरे होंगे पैरासिटिक और तीसरे होंगे सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक कौन से होते हैं, इनको डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। बेसिक कॉमन नेम तुमने आज तक इनका डीकम्पोजर सुना होगा। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। लेट सपोज करो जंगल में एक शेर था, शेर ने क्या करा, मीट खा लिया और मीट का ऐसा टुकड़ा उसने क्या करा, जमीन पे ऐसे क्या करा, रहने दिया, पड़े रहने दिया, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करेंगे, ये उस मीट के टुकड़े पे क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे और उस मीट के टुकड़े को क्या कर जाएंगे, डीकम्पोज कर जाएंगे। ये होते हैं बेसिकली हमारे क्या, सैप्रोफिटिक, ठीक है। इनको डीकम्पोजर्स कहा जाता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द नेचर में जो सॉइल में जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जो तो बेसिकली क्या मिलते हैं, हमारे जो बेसिकली छोटे-छोटे, मतलब आप कह सकते हो कि बेसिकली हमारे क्या मिलते हैं, बैक्टीरियाज़ मिलते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, वो मेजरली है ना डीकम्पोज़र्स होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। मतलब सॉइल में मिलने वाले बैक्टीरियाज़ को मेजर डीकम्पोज़र्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिल भी कर देते हैं। मतलब जो भी उस मीट में था, मैं जस्ट एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी उस मीट में था उसको क्या करते हैं, उसको जैसे ये हमारा मीट का ऐसा टुकड़ा था, जस्ट लेट्स सपोज करो, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, इसको क्या करा, इसको डीकम्पोज़ करा और जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या कर दिया, वापस सॉइल के अंदर क्या कर दिया, भेज दिया। तो ये होते हैं बेसिकली हमारे क्या, मेजर डीकम्पोजर्स भी होते हैं एक तरीके से। आई होप तुम लोगों को क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये होते हैं हमारे हमारे सैप्रोफिटिक होते हैं, इनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पैरासिटिक के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। पैरासिटिक कौन से होते हैं, पैरासिटिक वो होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली लिव्स ऑन लिविंग होस्ट। मतलब ये क्या करते हैं, ये जिंदा होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से ये लोग क्या कर देते हैं, डिसीज कॉज कर देते हैं। देखो किसी जिंदा चीज के ऊपर रहने पे ये लोग क्या कर रहे हैं, उस जिंदा चीज से क्या कर रहे हैं, जिंदा चीज से है ना उसके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और अपना टॉक्सिक वेस्ट क्या कर रहे हैं, उस जिंदा चीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना पुट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या करा, उससे अच्छी अच्छी चीजें ले ली और अपनी गंदी गंदी चीजें क्या कर दी, उसके ब्लड में, उसकी बॉडी में, उसके वाइटल ऑर्गन्स में क्या कर दी, इंजेक्ट कर दी। इस वजह से ये क्या कर देते हैं, डिसीज कॉज कर देते हैं। पैरासिटिक का बेसिकली देखो, पैरासिटिक बेसिकली डिसीज इसी वजह से क्या कर पाते हैं, कॉज कर पाते हैं। आई होप तुम्हें समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को ये भी बता देना। इसका एग्जाम्पल निकल के आता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे टाइफाइड बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे क्लोरेरा के बैक्टीरियाज होते हैं, वो बेसिकली यही करते हैं। जैसे सोलोमिना टाइफी होता है, ये भी बेसिकली टाइफाइड करता है, तो ये भी बेसिकली इसी तरीके से करता है। तुमसे वैसे पूछा कभी नहीं जाएगा कि बेसिकली है ना हमें डिसीज क्यों होती है, बट तुम छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए इस तरीके से याद रख सकते हो एक्सप्लेनेशन में कि किसी भी होस्ट के ऊपर आते हैं, होस्ट से उसका अच्छा-अच्छा आइटम ले लेते हैं, मतलब होस्ट से उसकी क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह साइकिल न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं और खुद का क्या करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट क्या कर देते हैं, होस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और ये बेसिकली बहुत कॉमन है। अगर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस रहेंगे, तो हमें बेसिकली ज़ाहिर-सी बात है कि हमें क्या हो जाएगा, हमें बेसिकली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, ये खुद की बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें प्रॉब्लम होनी ही होनी है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद आ जाते हैं सिम्बायोटिक के बारे में। अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छा है। ये क्या है, लिव इन म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ये क्या करते हैं, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के साथ रहते हैं। ये लाइन के ऊपर तुम क्या कहना, याद रखना क्या कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेसिकली डायरेक्ट तुमसे क्या पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल बेनिफिशियल कौन होते हैं। तो ये बेसिकली सिम्बायोटिक क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। इनका एग्जाम्पल निकल के आता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होते हैं, बेसिकली ये रूट नोड्यूल्स में क्या कहते हैं, रहते हैं, किसके, लेग्यूम प्लांट्स के। और ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं, लेग्यूम प्लांट्स में फिक्स करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या करते हैं, शो करते हैं। और बेसिकली देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नेचर में क्या रहती है, नेचर में इसके हेल्पफुल रहता है। देखो पैरासिटिक जो है, वो पैरासिटिक क्या है,
वो वन साइडेड है। मतलब पैरासिटिक में जो बेसिकली जो ये पैरासाइट हैं, जो पैरासिटिक हैं, इनको तो फ़ायदा है, लेकिन जिसके ऊपर ये हमला कर रहे हैं, जो होस्ट है इनका, उसको है क्या है बेसिकली प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने मतलब जब मैं अपनी एमबीबीएस की जर्नी का तुम्हें बताऊँ, तो बेसिकली मैंने जब अपनी बुक्स में देखा था, तो मैंने देखा था कि किसी टाइप की एक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत पहले मैंने देखा था, एक केस के अंदर देखा था। तो एक फंजाई थी, बेसिकली कोई-सी फंजाई थी, तो वो किसी ह्यूमन के ऊपर क्या हो गई थी, लग गई थी। तो उसकी वजह से उस ह्यूमन के है ना बेसिकली इंडिया का केस नहीं है शायद से, या कहीं और का केस है, तो उसने उस ह्यूमन के है ना आधे से ज़्यादा बाल झड़ा दिए थे। वो फंजाई उसको उस तरीके से क्या कर रही थी, हमला कर रही थी। मतलब इस तरीके से उसको क्या कर रही थी, डेंजर पहुँचा रही थी। तो ये बेसिकली उसी तरीके से, मतलब ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक वन वे होते हैं, मतलब ये खुद का फ़ायदा देखते हैं, दूसरों का नुकसान देखते हैं। लेकिन सिम्बायोटिक क्या करते हैं, ये बेसिकली सामने वाले का भी फ़ायदा देखते हैं, अपने अपना भी फ़ायदा देखते हैं। जैसे राइज़ोबियम हो गया, ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स में आ जाता है, और ये बेसिकली क्या करता है, उनको क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। इसके बदले में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इसको शेल्टर बना के देते हैं, ठीक है? मतलब जो रूट नोड्यूल्स होती है, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, वो बेसिकली लेग्यूम प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि उनके पास रूट नोड्यूल्स बन जाती हैं, और रूट नोड्यूल्स में बेसिकली क्या आता है, राइज़ोबियम आ जाते हैं, और राइज़ोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और बदले में क्या, प्लांट उनसे नाइट्रोजन ले लेता है, और प्लांट उनको अपनी रूट नोड्यूल में रहने के लिए जगह दे देता है। तो ये बेसिकली दोनों तरफ से बेनिफिशियल है। प्लांट ने उसको जगह दे दी, और जगह के बदले उसने प्लांट को क्या दे दिया, बेसिकली अपना नाइट्रोजन दे दिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा इंडिया में होता है, क्या होता है, जैसे हाउस होता है ना हमारा, हाउस रेंट होता है, जैसे इंडिया में बेसिकली क्या करते हो आप, है ना, किसी घर में रहते हो, ठीक है? आप किसी घर में क्या कर रहे हो, रह रहे हो, ठीक है? घर आपका नहीं है, तो आप किसी घर में लेट्स सपोज़ करो आप, है ना, रह रहे हो, ठीक है? घर आपका नहीं है, तो उसके बदले में आपको, लेकिन घर आपका नहीं है, तो आप बेसिकली घर का जो ओनर है उसको क्या करते हो, रेंट देते हो, और बदले में आपको क्या मिलती है, आपको वो घर रहने के लिए मिला जाता है, लीज़ पे दिया जाता है। तो ये बेसिकली बिल्कुल उसी तरीके से क्या करता है, काम करता है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल प्रॉपर वही एग्ज़ाम्पल है। तो हमने बेसिकली देखो क्या-क्या बात कर ली, हम लोगों ने बेसिकली अपना न्यूट्रिएंट्स बात कर ली, बैक्टीरिया के अंदर शेप बात कर ली, बेसिकली स्पेशल स्ट्रक्चर बात कर ली, जेनेटिक बात कर ली, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल बात कर लिया। तो अब हम लोग किसकी तरफ मूव करने वाले हैं, अब हम लोग बेसिकली मूव करने वाले हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के ऊपर। ये भी क्या है, हमारा एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसके ऊपर भी मैं हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो रिप्रोडक्शन निकल के आता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर ना तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या मिल जाएगा, बहुत कॉमन होता है। एसेक्सुअल में भी ना जो ज़्यादातर क्या होता है, कॉमन होता है, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ये बेसिकली बहुत कॉमन होता है, किसके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर क्या रहता है, बहुत कॉमन होता है। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली सेल ना डिवाइड कर जाता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर। अब ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स क्या होती है, मैं तुम्हें देखो इसका पूरा लॉजिक समझाता हूँ। जो हमारी 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती हैं, अब इनका क्या लॉजिक होता है, देखो एक सेल हुआ, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। एक सेल हुआ, एक सेल से ये किसमें डिवाइड कर गए, ये बेसिकली डिवाइड कर गए अपने 2 सेल के अंदर, क्या कर गए, डिवाइड कर गए। और ये दोनों सेल ही क्या होती हैं, ये दोनों सेल ही बेसिकली हमारी क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। इनको इनमें बेसिकली तुम इस तरीके से कह सकते हो कि ये दोनों सेल हमारी आइडेंटिकल हैं। इन दोनों सेल में बेसिकली क्या है, बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसकी स्टेप्स क्या होती हैं, स्टेप्स हम जान लेते हैं। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके बाद बेसिकली सेल इलोंगेट होता है, ठीक है? सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन क्या कर जाती है, इन्वर्ट फॉर्म होती है। मतलब ये इस तरीके से बेसिकली ये अंदर की तरफ से क्या होने लगता है, टुकड़े होने लगते हैं। अंदर से क्या होता है, ये डिवीजन इसमें स्टार्ट हो जाता है, और बेसिकली जब अंदर से पूरे टुकड़े हो जाते हैं, तो ये वाला सेल अलग बन जाएगा, ये वाला बेसिकली पार्ट अलग बन जाएगा, और 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। लगभग ये क्या होता है, बेसिकली एकदम क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है? क्योंकि डॉटर सेल की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग क्या हो जाते हैं, पूरे सिमिलर हो जाते हैं। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये क्या होते हैं, बेसिकली डिवाइड एवरी 20 मिनट्स, ठीक है? और ये क्या करते हैं, क्लोन्स का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ये लगभग क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है? सो जेनेटिकली आइडेंटिकल्स को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो तुम्हें बेसिकली क्या याद रखना है इस पूरे पेज से, तुम्हें याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन आ जाता है, जो बहुत कॉमन होता है। बाइनरी फिजन की स्टेप्स क्या होती हैं, पहली स्टेप्स होती है हमारी डीएनए रेप्लिकेट करना, दूसरी स्टेप होती है हमारी सेल इलोंगेट करना, तीसरी स्टेप होती है सेल्फ वॉल और मेम्ब्रेन का क्या होना, इनवर्ट ग्रो होना, चौथी स्टेप होती है बेसिकली डॉटर सेल का क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो आई होप तुम्हें क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं बेसिकली एंडोस्पोर फॉर्मेशन के ऊपर। अब एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, बेसिकली इसके ऊपर मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बता देता हूँ। देखो फॉर्मेशन ऑफ अ थिक वॉल्ड स्पोर इनसाइड पेरेंट सेल। देखो क्या होता है ना, देखो बैक्टीरिया हर टाइम तो फेवरेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। तुम्हें ये चीज क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। बैक्टीरिया हर टाइम फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होता है। बेसिकली क्या हो जाता है, कई बार है ना ऐसा होता है कि बैक्टीरिया हाईली अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जैसे अचानक से क्या होगा, अचानक से बहुत ही ज़्यादा हीट आ गई, द्रौत आ गया, बेसिकली सूखा पड़ गया,
या किसी तरीके का केमिकल क्या हो गया, इनके ऊपर क्या हो गया, अटैक हो गया, केमिकल किसी तरीके से केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो गए, आ गए, तो उस केस में तो ये मर जाएंगे। तो ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये क्या करते हैं, पेरेंट सेल के अंदर बेसिकली एक थिक वॉल्ड स्पोर लाइक क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये स्पोर क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के लिए ही बने होते हैं। ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं लंबे टाइम तक। क्या कर सकते हैं, अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, या अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स बेसिकली हाईली रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या हो सकते हैं, एक्सट्रीम बेसिकली हीट को सर्वाइव कर सकते हैं। इनको अगर आप बॉईल करो तब भी ये क्या करेंगे, बेसिकली टस से मस नहीं होंगे। बेसिकली ये क्या हो सकते हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक एक ही जगह पे क्या हो सकते हैं, पड़े हुए हो सकते हैं। आपको लगेगा कि इनके अंदर लाइफ नहीं है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये फिर से ग्रो कर जाएगा। इसके अलावा बेसिकली क्या होते हैं, जर्मिनेट व्हेन कंडीशंस इंप्रूव। और ये क्या करते हैं, बेसिकली जैसे ही कंडीशंस क्या हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, बेसिकली ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली हमारे क्या हो जाते हैं, बेसिकली बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल निकल के आ जाता है बैसिलस, और इसका एग्जांपल निकल के आ जाता है क्लॉस्ट्रीडियम। ये दोनों ही एग्जांपल क्या है, बेसिकली हमारे एल्डोस्पोर फॉर्मेशन के हैं। ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होते, बट है ना, सर्वाइवल के लिए क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बडिंग के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बडिंग क्या होती है, बेसिकली बडिंग होती है हमारी स्मॉल आउटग्रोथ होती है, जिसको बड कहा जाता है। ये डेवलप कर जाती है, डेवलप ऑन अ पेरेंट सेल। तो ये होती है हमारी बडिंग होती है। अब बडिंग के बारे में मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली बर्ड्स क्या होती हैं, बेसिकली स्मॉल आउटग्रोथ होती है। ये बेसिकली जैसे ये हमारा एक समझ लो सेल है, तो यहाँ पे ये छोटा सा ये क्या होगा, ये बर्ड होगा। ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और लेटर ऑन ये क्या हो जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा, और ये एक इंडिपेंडेंट सेल बन जाएगा, ये एक इंडिपेंडेंट सेल बन जाएगा। और बट ये जो चीज़ है, ये बेसिकली ये लाइन पढ़ो, ये बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया के अंदर लेस कॉमन होती है। बेसिकली तुम लोगों को समझ आ रहा है, बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन तो हमारी बाइनरी फिजन होती है, और जो सबसे लेस कॉमन होती है वो बडिंग होती है, ठीक है। बडिंग के बारे में तुमने सुना होगा कि बडिंग हाइड्रा वगैरह में होती है। इसमें बेसिकली बैक्टीरियाज में ये क्या है, बेसिकली क्या है, लेस कॉमन है। सारे बैक्टीरिया अगर तुमसे कहा जाए तो बेसिकली बाइनरी फिजन करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग फ्रेगमेंटेशन के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसको इस तरीके से समझो कि फ्रेगमेंट्स क्या होती हैं, फ्रेगमेंट्स इस तरीके से क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि जो बेसिकली फिलामेंटस, ठीक है, कई फिलामेंटस बैक्टीरिया इस तरीके से होते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ्रेगमेंट्स में क्या कर जाते हैं, बेसिकली डिवाइड करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। देखो डिवाइड हमने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड करना पसंद करते हैं। मतलब इनका हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, बेसिकली एक नया बैक्टीरिया बनाने के लिए क्या रहता है, कैपेबल रहता है। ये एक नया बैक्टीरिया बना सकता है, ये एक नया बैक्टीरिया बना सकता है, ये एक नया बैक्टीरिया क्या कर सकता है, बना सकता है। इनफिलामेंटस बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, ये क्या कर सकते हैं, एक नया बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। फिलामेंटस ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, और ये क्या कर सकते हैं, बेसिकली फ्रेगमेंट्स में क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। और ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, बेसिकली नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल होता है ऑस्लटोरिया, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल होता है बेसिकली हमारा ऑस्लटोरिया होता है इसका एग्जांपल। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, पसंद आ चुका होगा, मतलब ये क्लियर हो चुका होगा, समझ आया क्या तुम्हें, बेसिकली जो मैंने अभी तुम्हें बताया, आई होप तुम्हें क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो ये चीज तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। बैक्टीरिया में है ना, क्या कहते हैं, बेसिकली अपना ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, नहीं होता। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया तुमने, और बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ये बेसिकली ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये लाइन मैंने नोट करके इसीलिए लिखी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या रहता है, बेसिकली जैसे ही वो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो वो समझते हैं कि अच्छा बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो क्या ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो जवाब है नहीं, ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। जब तुम लोग एमबीबीएस में जाओगे ना, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, ये बेसिकली एमबीबीएस में है ना, ये चैप्टर नहीं, ये पूरी एक किताब बन जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो तुम्हें अभी टॉपिक हल्का फुल्का चुन्नू मुन्नू लग रहा है, ये वहां पे जाके तुम्हारी बैंड बजा देगा। मतलब मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये बेसिकली कौन सी टाइप की क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्शन है। इसका बेसिकली एक नाम होता है, इसका प्रॉपर नेम है। और ये जो बेसिकली मेथड्स लिखी है ना, ये प्रॉपर, ये बहुत बड़ी बड़ी मेथड्स हैं। लेकिन क्योंकि हमें नीट में पढ़ना है, तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे क्या हो जाए, एग्जाम में आ जाए। तो हमारे लिए बेसिकली एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बैक्टीरियाज के पास क्या होती है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। इनमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता, नो गैमेट फ्यूजन होता है, ठीक है। दे हैव जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इनमें क्या होती है, बेसिकली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, मतलब डीएनए ट्रांसफर करता है बिटवीन बैक्टीरियाज, ठीक है। मतलब बैक्टीरियाज के बीच में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है। बस ये होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना, मैं तुम्हें बेसिकली एक की फीचर्स तुम लोगों को क्या करता हूँ, बता देता हूँ की फीचर्स क्या होते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के की फीचर्स होते हैं, पहला गैमेट का क्या होना चाहिए, बेसिकली फ्यूजन होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए। बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो होता है बट गैमेट्स ही नहीं बनते। जैसे मैं तुम लोगों को समझाऊं कि ये क्या है, ये फीमेल ओवम है, ठीक है, फीमेल ओवम है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से मेल स्पर्म आ रहा है। तो सॉरी, जस्ट इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ना इरेज कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुको। मैं तुम लोगों को फिर से समझा देता हूँ, जैसे कि लेट सपोज करो, जस्ट मैं तुम लोगों को एक सेकंड के लिए समझा रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा फीमेल ओवम है, ये हमारा मेल स्पर्म है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये दोनों मिलेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। और ये क्या होगा, ये बेसिकली एक तरीके से तुम लोग कह सकते हो कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जब ये मिलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होगा और बेसिकली गैमेट का फ्यूजन भी हो रहा है। तो इसको ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, अब एनिमल्स में तुम लायन, टाइगर, एजेक्ट्रा एजेक्टर जिनको भी काउंट कर लो, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली गैमेट्स का फॉर्मेशन तो नहीं होता, फ्यूजन नहीं होता, लेकिन इनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इसीलिए बेसिकली हम लोग कहते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर समहाउ, बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो था, बेसिकली इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा तरीका भी ढूंढ निकाला जिसकी मदद से उनको क्या मिल रही है, वेरिएशन मिल रही है, ठीक है। मतलब तुम एक चीज सोच के देखो, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ कि बैक्टीरिया है ना, सारे बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर हम जानते हैं कि बेसिकली मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये सारे बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बाइनरी फिजन, उनमें भी मोस्ट कॉमन क्या है, बाइनरी फिजन होता है। बट फिर भी तुम देखोगे कि बैक्टीरियाज क्या हमारे पास क्या है, ढेरों एग्जांपल है। देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, सोलोमोना टाइफी है, ई कोलाई है, ठीक है। और इसके अलावा अनगिनत बैक्टीरिया है, क्या है, बेसिकली अनगिनत बैक्टीरिया तुम्हारे सामने क्या है, प्रेजेंट है। ये नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे थायोबैसिलस, ये फिब्रोबैसिलस, बेसिकली सारे के सारे क्या हो, इतने सारे बैक्टीरिया तुम्हारे सामने क्या है, प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरियाज आए कहाँ से, जो इतने, मतलब एक बैक्टीरिया अगर टीबी कॉज कर रहा है तो दूसरा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, कोई अदर तरीके की क्या कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है। तो ये हो कैसे सकता है, तुम लोगों को कभी सोचना चाहिए कि ये हो कैसे सकता है कि अगर बैक्टीरियाज, अगर मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेसिकली सारे बैक्टीरियाज, मतलब इतने अलग अलग बैक्टीरियाज कहाँ से आ गए इस दुनिया में, तो ये बेसिकली आए इस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की मदद से ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, बट तुम लोगों को थोड़ा सा मैं है ना इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम लोग पूरा समझ ले जाओ। ये जो कुछ मेथड्स हैं, इन्होंने बैक्टीरिया की आज दुनिया भर में इतनी दर्जनों भर वैरायटीज क्या कर दी हैं, बेसिकली कब बना डाली हैं, ठीक है। सो हम बेसिकली इन 3 मेथड्स को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, और जितना हमारा नीट में आना है हम उतना ही पढ़ेंगे, हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले। तो पहला आ जाता है कॉन्जुगेशन, आ जाता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है, बेसिकली डीएनए का ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है। इसको यहाँ पे देखो, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली अपना डायरेक्ट क्या करते हैं, बेसिकली स्किन टू स्किन क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, बेसिकली टच होते हैं। इनके बीच में, इनमें क्या होता है, पाइलस का फॉर्मेशन होता है, पाइलस ब्रिज होती है। ये क्या होता है, बेसिकली फॉर्म बिटवीन टू सेल्स होता है, और ये क्या करते हैं, बेसिकली हमारा अपना क्या कर देते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली पाइलस फॉर्मेशन करते हैं। ये पाइलस हो गया, और पाइलस से क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। इसमें भी क्या होता है, जो डोनर सेल होता है वो अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को क्या बोला था, प्लाज्मिड बताया था, डीएनए ट्रांसफर, ठीक है। डोनर सेल ट्रांसफर प्लाज्मिड डीएनए टू रेसिपिएंट, ठीक है। वो क्या करता है, डीएनए से क्या करता है, रेसिपिएंट में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली इसको किसने डिस्कवर करा था, साइंटिस्ट के, देखो तुम नाम क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, लेडेनबर्ग और टेटनम ने क्या करा था, इसको क्या करा था, डिस्कवर करा था। बट बेसिकली इसका नाम अब वगैरह कुछ नहीं आता, क्योंकि बेसिकली देखो नाम है ना कब आता था, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। जब एआईपीएमटी वगैरह होता था तब इनके नाम वगैरह क्या कर दिए जाते थे, आ जाते थे। लेकिन अब तो बेसिकली इनके नाम वगैरह कुछ नहीं आते। अब क्या आता है, अब बेसिकली है ना क्लियर शॉर्ट एग्जांपल्स आते हैं कि बता दो भाई इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। क्योंकि नाम वगैरह देखो तब आते थे जब स्टेट पीएमटीज होते थे, अब स्टेट पीएमटी नहीं होता, अब नीट होता है। तो नीट ने बेसिकली ये नाम वगैरह पूछना थोड़ा सा, मतलब जीके का एग्जाम थोड़ी ना भाई, नीट का एग्जाम है, डॉक्टर बनाना है, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली अब वो तुमसे ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर तो बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह के नाम नहीं पूछेंगे। जब मैंने करा था नीट का एग्ज़ाम, मतलब मेरे टाइम पे भी आज से 4 साल पहले बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह की नेम तो बेसिकली नहीं आते थे, तो तुम भी क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अपटेक ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये लाइन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यही तुम्हारी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या बनने वाली, बेस बनने वाली है। इस लाइन पे मैं क्या कर देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ। अब इस लाइन को जरा ध्यान से समझने की क्या करना, कोशिश करना। अब देखो इसमें क्या होता है, डेड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बेसिकली रिलीज करते हैं डीएनए को, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बेसिकली सिर्फ यहाँ पे नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, ये तुम्हें जेनेटिक्स में भी पढ़ना है। और ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली प्रोसेस है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को किसने परफॉर्म करा था, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका इनके साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना, क्योंकि इनके साइंटिस्ट बहुत फेमस है।
क्योंकि ये यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली जेनेटिक्स के अंदर भी है। जेनेटिक्स तुम लोगों का जो बेसिकली हमारा प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर है ना, उन दोनों को कंबाइन मिला के जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के अंदर भी ग्रिफिथ का नाम क्या है, बेसिकली प्रेजेंट है। तो ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर क्या करा था, एक्सपेरिमेंट करा था। और उन्हें ये पता चला था, देखो पूरा एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे बताना क्या है इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बेसिकली टॉपिक ही यहाँ का नहीं है, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारे जेनेटिक्स का है, तो उसको वहां पे पूरा क्या करा जाएगा, डायग्राम्स के साथ मैं तुम्हें समझाऊंगा। बट अभी के लिए तुम वो समझो कि बेसिकली उन्होंने क्या करा था, उन्होंने देखा था कि बैक्टीरिया की आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में बेसिकली क्या हो रहा था, कन्वर्जन हो रहा था। मतलब एक बैक्टीरिया क्या हो रहा था, दूसरे बैक्टीरिया जैसा बन रहा था। तो बाद में उन्हें ये पता चला कि बेसिकली डेड बैक्टीरियाज क्या होते हैं, रिलीज करते हैं डीएनए, और लिविंग बैक्टीरियाज क्या होते हैं, बेसिकली डीएनए को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से बेसिकली बैक्टीरियाज की ना स्ट्रेन में क्या हो रहा था, डिफरेंस आ रहा था। मतलब कि जो हमारे बेसिकली बैक्टीरियाज हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था। वो क्यों हो रहा था, क्योंकि बेसिकली जो हमारे बेसिकली हमारी जो शाइनी कॉलोनीज और रफ कॉलोनीज थी, इनके बीच में आपस में क्या हो रहा था, डीएनए का क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था। अब शाइनी कॉलोनीज क्या होती है, रफ कॉलोनीज क्या होती है, तुम्हें ये सब नहीं याद रखना। ये सब मैं कह रहा हूँ ना, ये सब जेनेटिक्स का टॉपिक है, तो जेनेटिक्स के अंदर ये सब हम क्या करेंगे, बट तुम्हें याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्या था, ग्रिफिथ ने दिया था, 1928 में दिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, बेसिकली डेड बैक्टीरिया रिलीज करते हैं डीएनए, और लिविंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, डीएनए को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये बेसिकली किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रोल वहां पे देखा जाता है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसडक्शन आ जाता है। ये क्या करते हैं, बेसिकली बैक्टीरियाज क्या करते हैं, डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है किसके थ्रू, बैक्टीरियोफाज के थ्रू क्या हो जाता है, डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है। अब ये क्या होगा, बेसिकली इसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो वायरस क्या करते हैं, वायरस है ना क्या कर लेते हैं, कैरी करते हैं बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। बेसिकली ये क्या होते हैं, जनरलाइज ट्रांसक्रिप्शन होते हैं और स्पेशलाइज ट्रांसक्रिप्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करो ये कैसे होता है। तुम गंगा, जो हमारी गंगा रिवर है, तो वहां पे बेसिकली तुम्हें पता होगा कि बहुत सारी डेड बॉडीज को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। बेसिकली उनको, उनकी जो राख वगैरह होती है वो पानी में बहा दी जाती है। तो वहां पे ना जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ये हमारे बैक्टीरियाज वगैरह हो गए जो पानी में तैरते रहते हैं, तो तुमने सोचा है कि बेसिकली गंगा को, पानी को बेसिकली प्योर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर बेसिकली बैक्टीरियोफाज क्या रहते हैं, बहुत क्वांटिटी में रहते हैं। ये वायरस क्या होते हैं, ये वायरस क्या करते हैं, इन बैक्टीरियाज के ऊपर हमला कर देते हैं, और इन बैक्टीरियाज को ये पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, मार देते हैं, और एक तरीके से पानी को क्या कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरियाज डेड बॉडी को खा जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज डेड बॉडी को खा जाते हैं, और ये बैक्टीरियाज को खा जाते हैं, मतलब बैक्टीरियाज डेड बॉडी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, और ये फिर ये बैक्टीरियाज के ऊपर हमला करके बैक्टीरियाज को खत्म कर देते हैं। तो पानी एक तरीके से क्या कह सकते हो तुम, प्योर हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, इस प्रोसेस में कई बार क्या हो जाता है, बेसिकली ये जो वायरस होता है, जब ये अपना डीएनए भेजता है बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया का थोड़ा सा डीएनए इस वायरस के अंदर आ जाए। तो इसके ठीक है, इस वायरस के अंदर आ जाए, तो जो पहला, जैसे लेट सपोज करो इस वायरस ने इस बैक्टीरिया के ऊपर हमला करा, तो वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर भेजा, और बैक्टीरिया ने थोड़ा सा डीएनए इस वायरस के अंदर अपना भेज दिया। बैक्टीरिया ने वायरस को, तो वायरस ने क्या करा, इस बैक्टीरिया को मार दिया। अब जब वायरस क्या करा, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर गया, तो इसने क्या हो सकता है कि इसने थोड़ा सा डीएनए अपना क्या कर दिया, बेसिकली जो वायरस ने अपना फिर से जब डीएनए भेजा, तो जो ये बैक्टीरिया था, जो पुराना बैक्टीरिया था जो मर गया था, तो उसका भी थोड़ा सा डीएनए क्या कर गया, इसके अंदर पहुंच गया। तो ये होता है बेसिकली ट्रांसजेक्शन होता है। अब ये बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है, और ट्रांसजेक्शन के बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ। ट्रांसजेक्शन जो होता है के ऊपर थे हम थे, ट्रांसडिक्शन बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, बेसिकली हमला करके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बैक्टीरियाज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जनरलाइज इसमें बेसिकली दो तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, ये दोनों हमें नहीं पढ़ने हैं, और बेसिकली मैं तुम्हें बस बताना चाह रहा था कि दो तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। देख लो एक बार, नाम देख लो कि जनरलाइज हो सकता है और स्पेशलाइज हो सकता है, बट पढ़ना नहीं है तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये बेसिकली तुम लोगों के नीट में अगर कुछ सबसे ज़्यादा आ सकता है, तो बेसिकली ये यहीं से आ सकता है, ठीक है। सो पहला हम लोगों बेस्ड ऑन ऑक्सीजन की क्या रिक्वायरमेंट पे हमने बैक्टीरियाज को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। पहले होते हैं एरोबिक, दूसरे होते हैं एनारोबिक, ठीक है। एरोबिक क्या होते हैं, एरोबिक वो बैक्टीरियाज होते हैं जो बेसिकली जिनको क्या चाहिए रहता है, जिनको चाहिए रहता है नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीजन क्या करते हैं, बेसिकली इनको सर्वाइवल के लिए ये लेकर आते हैं। मतलब इनको बेसिकली सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। मतलब जैसे हम हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए, इन बैक्टीरियाज को भी क्या चाहिए, बेसिकली नीड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल।
इसका एग्जांपल होगा हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इनको बेसिकली ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कट कर दोगे तो ये भी बेसिकली क्या हो जाएंगे, एक तरीके से जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज। एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन को क्या कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते, कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन, मे डाई इन इट्स प्रेजेंस। अब बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन को ये क्या कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते, और ये क्या कर पाते हैं, बेसिकली डाई हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं बेसिकली विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाते हैं, सॉरी। सो इसमें बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं और फैकल्टेटिव होते हैं, ठीक है। ये दो इसमें बेसिकली ऑब्लिगेट होते हैं, इनको हम स्ट्रिक्ट एनारोब्स बोलते हैं। ये बेसिकली जैसे ही इनको ऑक्सीजन दोगे ना तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसका होता है बेसिकली हमारा क्लॉस्ट्रीडियम होता है, ठीक है। और बेसिकली फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब होता है बेसिकली ये क्या होता है, कैन सर्वाइव विथ और विदाउट O2, मतलब ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन में सर्वाइव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसका एग्जांपल हमारा क्या होता है, ई कोलाई होता है। अब एक सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लो अभी हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, अभी हम लोगों को देखो क्या पढ़ना है अपना, हमें अभी बेसिकली स्पेशल ग्रुप्स पढ़ने हैं, ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग पढ़नी है। और इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, बेसिकली स्पेशल ग्रुप्स के बाद आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है और यू बैक्टीरिया पढ़ना है, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, हार्मफुल इफेक्ट पढ़ने हैं, और उसके बाद हमारा क्विक रिवीजन होगा। फिर उसके बाद किंगडम प्रोटेस्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे। और बेसिकली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा किंगडम प्रोटेस्ट भी क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। सो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं। सो ये तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे एरोबिक, ठीक है। और एनारोबिक मैंने क्या करा था, तुम लोगों को बता दिया था। अब उसके बाद हम लोग ग्राम स्टेनिंग के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग को देखो मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, बेसिकली तुम लोगों को समझाता हूँ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। देखो हम लोगों ने ग्राम स्टेनिंग के ऊपर पहले भी थोड़ी सी क्या कर ली थी, लेक्चर में क्या करी थी, बात करी थी कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं। सो ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जिनके पास क्या होती है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है, बॉल होती है। और जो बेसिकली वहां पे हमने क्या करा था, हमने बेसिकली एक क्रिस्टल देखा, मतलब हमने क्या करा था, हमने स्टेन की बात करी थी कि बेसिकली कलर क्यों चेंज कर पाते हैं। तो बेसिकली ये उनके ऊपर क्या करी जाती है, स्टेन गिराया जाता है। अभी जिनके ऊपर कौन सा स्टेन डाला जाता है, जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन होता है, ये बेसिकली क्या करा जाता है, गिराया जाता है। तो जो पर्पल होते हैं तो बेसिकली उनको क्या कहा जाता है, उनको ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस। ये क्या होते हैं, बेसिकली ये जो पर्पल बैक्टीरियाज होते हैं, जब इनको चेक करा गया तो पता चला कि इनकी वॉल क्या होती है, इनकी वॉल होती है थिक पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है, इनकी वॉल प्रेजेंट होती है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन था, जो बेसिकली जिसको हम ग्राम स्टेन बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली उसको रख लेते हैं, मतलब उसको क्या कर लेते हैं, उसको रिटेन कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनकी बेसिकली क्या होती है, पर्पल कलर इनमें दिखने लग जाता है। और इनके एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, इनमें बेसिकली थिन पेप्टिडोग्लाइकन होती है प्लस आउटर मेम्ब्रेन होती है। और ये बेसिकली ये क्या कर पाते हैं, ये रख नहीं पाते, इसीलिए ये क्या होते हैं, अपीयर पिंक आफ्टर स्टेनिंग, ये पिंक हो जाते हैं स्टेनिंग के बाद। और इसका एग्जांपल होगा ई कोलाई, सोलोमिना और विब्रियो, ये क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा, ठीक है। सो तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग स्पेशल ग्रुप्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। स्पेशल ग्रुप्स अगेन बहुत ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्पेशल ग्रुप्स में हमारा आ जाता है, पहला आता है साइनोबैक्टीरिया। इसको कहा जाता है बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है हमारा फोटो ऑटोट्रोपिक है, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल ए कंटेन करता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, कॉज करते हैं। मतलब ये बेसिकली जब भी ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको बेसिकली इनका जो एक फिनोमेना होता है, इनकी जो एक प्रोसेस होती है जिसको हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, मतलब ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं। तुम लोगों ने बेसिकली देखो जो एक्वेटिक हैबिटेट्स होती है ना, कई बार क्या होता है, बेसिकली पानी के अंदर से बुलबुले निकलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज ही करते रहते हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। तो ये बेसिकली वहां पे क्या करते हैं, बेसिकली साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, और ये बेसिकली हल्का हल्का ऑक्सीजन बनाते रहते हैं, ठीक है। अब इनमें दो तरीके के स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है हेटेरोसिस्ट होता है और दूसरा होता है गैस वैक्यूल होता है। हेटेरोसिस्ट क्या होता है, थिक वॉल्ड सेल होती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मिलती है। और गैस वैक्यूल क्या होती है, ये क्या होती है, ये बोयेंसी के लिए क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। मेरे पास इनके डायग्राम मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, वरना मैं तुम्हें इसका बगल में यहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम क्या कर सकता था, दिखा सकता था। तो बेसिकली उसके लिए बेसिकली सॉरी, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम्स लेकर आ जाएंगे। बट अभी के लिए तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा हेटेरोसिस्ट क्या होती है। ये थिक वॉल्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद गैस वैक्यूल का आ जाता है। ये क्या करते हैं, ये बोयेंसी को क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ब्लूम्स, तुम लोगों ने देखा होगा ना, वो जो काई होती है ना, मतलब क्या करते हैं, बेसिकली जो पानी होता है, ठीक है, मतलब पॉल्यूटेड वाटर के ऊपर जो बेसिकली ग्रीन ग्रीन कलर का बेसिकली है ना, ग्रीन ब्लू कलर की बेसिकली है ना, एक घास जैसा क्या आ जाता है, पानी के ऊपर आ जाता है, ब्लूम्स कहते हैं उसको। बेसिकली ये क्या करते हैं, उसी को फॉर्म करते हैं। इसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया का नाम ब्लू ग्रीन एल्गी होता है।
तुम लोगों को इसके बारे में क्या याद रखना है, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और क्लोरोफिल ए कंटेन करते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, जो पानी के अंदर जो बेसिकली बुलबुले होते हैं ये वही उठाते हैं। इनमें हेट्रोसिस्ट होता है, हेट्रोसिस्ट क्या होती है, थिक वॉल्ड सेल होता है। ये बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों का कि थिक वॉल्ड सेल क्या होता है बेसिकली। तो उसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। गैस वैक्यूल होती है जो बेसिकली इनको पानी के ऊपर बोयेंसी प्रोवाइड करने की, तैरने के लिए क्या करती है, काम करती है। ये ब्लूम्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसका एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑस्लाटोरिया होता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करते हैं, बेसिकली फिक्स करते हैं, और ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, और ये प्राइमरी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। आगे बढ़ा जाए, माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा बेसिकली स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं। ये 0.1 से बेसिकली 0.3 म्यू मीटर्स के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। इसका बेसिकली इनके पास क्या स्पेशल एक फीचर होता है, इनके पास बेसिकली क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। इनके पास क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती। ये क्या करते हैं, ये यूनिक फीचर क्या होता है इनका, बेसिकली होता है सेल वॉल नहीं होती इनके पास, ठीक है। तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, याद आ गया होगा, ठीक है। अब बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें बेसिकली क्या होते हैं, इनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें सेल वॉल नहीं होती, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे होते हैं, इनका बेसिकली कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। ये शब्द तुम्हें याद रखना है कि प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इनका कोई खुद का शेप नहीं है। हमारा खुद का शेप है ना, मतलब हमारा खुद का एक क्या है, शेप है, हमारे सेल्स का क्या है, एक शेप है। इनका कोई शेप ही नहीं है। तुम लोग क्या कहते हैं, अगर इनको इस तरीके से देख सकते हो तो इनको इस तरीके से भी देख सकते हो। मतलब इस तरीके से क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता। ये विदाउट ऑक्सीजन के क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। अगर बेसिकली तुम लोगों को मैं एक उनका एग्जांपल दिखाऊं, माइकोप्लाज्मिक निमोनिया है। ये क्या करता है, ये निमोनिया कॉज कर देता है। और ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा इन प्लांट क्या कर देता है, डिसीज कॉज कर देता है। तो तुम्हें ये चीज माइकोप्लाज्मा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों के में डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि पहली चीज तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, इनका साइज भी याद रखोगे। और जो इनका ये की फीचर है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं। ये बेसिकली ये भी याद रखोगे, और प्लियोमॉर्फिक कंडीशन भी याद रखोगे। इनका कोई खुद का फिक्स शेप नहीं है। अगर बेसिकली ओवल हो सकते हैं तो बेसिकली डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली कोई से भी फॉर्म में ये क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद ये बेसिकली पैथोजेनिक होते हैं, ये तो हमें पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल ग्रुप में आर्की बैक्टीरिया आ जाता है। आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ब्रेन में मैं इसको भी तुम्हारे क्या करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से सेट करने वाला हूँ। कैसे सेट करूंगा, अब जरा समझने की कोशिश करो। ये क्या करते हैं, बेसिकली हार्श कंडीशन में मिलते हैं। हार्श कंडीशन, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि हार्श इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, बेसिकली मिलते हैं। फाउंड लिव इन हार्श इन्वायरमेंट। ये क्या होते हैं, ये बेसिकली डिफरेंट होते हैं। बेसिकली डिफरेंट सेल वॉल केमिस्ट्री होती है। ये हार्श इन्वायरमेंट में मिलते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं, इनकी सेल वॉल केमिस्ट्री क्या होती है, बेसिकली डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है, जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि ये क्या करते हैं, ये एक प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव कैसे, अब देखो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाऊं कि जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी, ये जो प्रिमिटिव अर्थ थी, ये इसका बेसिकली ये क्या थी, ये बहुत ही हॉट थी, ठीक है। हॉट इन द सेंस यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे, बहुत ही ज्यादा सॉल्टी कंडीशंस, पानी भी बहुत ज्यादा सॉल्टी था। और बार बार स्टीम स्टीम कंडीशंस क्या थी, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या थी, प्रेजेंट थी। मतलब ये ऐसी कंडीशन थी अर्थ पे, हम पहले की बात कर रहे हैं। ये तुम लोग कहाँ पे पढ़ोगे, एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन थी जो बेसिकली लाइफ के लिए बहुत ही एक्सट्रीम थी। तो ये बैक्टीरिया तब आए और इन्होंने अपने आप को क्या करा, उस हिसाब से क्या करा, डेवलप कर लिया। मतलब इन्होंने खुद को उस हिसाब से बनाया कि हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत हाई हीट में रह सकते हैं, हम बहुत ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, दलदली इलाके में रह सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं। तो बट फिर क्या हुआ, अर्थ की कंडीशंस क्या हो गई, चेंज हो गई। अर्थ ठंडा होने लगा, कंडीशंस क्या हो गई, बदलने लगी। तो फिर क्या हुआ इन बैक्टीरियाज के साथ, क्योंकि देखो अर्थ की कंडीशंस चेंज हुई, तो ये बैक्टीरियाज अब बेसिकली क्या हो गए, अब है ना, नॉर्मली हमें नहीं मिलते। अब ये बैक्टीरियाज हमको है ना बेसिकली हार्श एनवायरनमेंट में ही मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को हार्श एनवायरनमेंट में ही क्या कर रखा है, डेवलप कर रखा है, ठीक है। सो इनमें भी बेसिकली अब मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, इनकी सेल वॉल केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। जो आज के जो मॉडर्न बैक्टीरियाज हैं, मतलब जो अभी के बैक्टीरियाज हैं, जो तुम्हें आसपास देखने को मिल जाते हैं, इनसे और जो ये आर की बैक्टीरियाज है, इनकी सेल वॉल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इनकी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती इनकी सेल वॉल में। इनकी क्या होती है, इनके पास डिफरेंट मेम्ब्रेन की लिपिड्स होती है, ठीक है। मेम्ब्रेनस जो लिपिड होता है इनका, ये डिफरेंस होता है। और ये 3 मेन टाइप्स के क्या होते हैं हमारे पास, बेसिकली आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। पहला होते हैं मिथेनोजेंस होते हैं। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, मिथेनोजेंस बेसिकली वो होते हैं जो मीथेन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली कहाँ मिल जाएंगे, तुम्हें दलदली इलाके में मिल जाएंगे, जिसको मार्शी एरिया कहा जाता है, ठीक है। रूमेंस ऑफ कैटल, मतलब क्या होता है, जो काऊ वगैरह होती है, इनकी क्या मिल जाएंगे, टमी में मिल जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें सीवेज के अंदर या फिर गोबर गैस प्लांट के अंदर भी क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल होता है हमारा मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। ये दोनों ही क्या होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग होते हैं।
बायोगैस प्रोड्यूसिंग होते हैं और ये बेसिकली क्या मिल जाएंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं इनके, और ये इन तीनों जगह जैसे मार्शी एरिया, रूमेन ऑफ कैटल वगैरह, ये गोबर वगैरह, गोबर गैस प्लांट वगैरह में तुम्हें मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद आ जाता है हेलोफाइल्स के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स वो होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। अब तुमसे मेरा एक सवाल है कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्या है, डेंजरस है नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए, तो वो ऐसा क्यों? ठीक है, कोई मेरे को बता सकता है? और इसके बाद देखो जल्दी हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी 3 स्लाइड बची हैं। सो मेरा सवाल था कि जो हेलोफाइल्स होते हैं ये बेसिकली एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन, ये नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल क्यों है, कोई मेरे को इसका आंसर दे सकता है? तो इसका देखो, इसका आंसर जो निकल के आता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जो हमारा बेसिकली ये बैक्टीरिया है, जो अब अभी का बैक्टीरिया है, अगर तुम इसको बहुत ही सॉल्टी कंडीशन में रख दोगे या आसपास इसके सॉल्ट यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दोगे, प्रेजेंट कर दोगे, तो ये बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जो पानी है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो इस तरीके से पानी प्रेजेंट है, तो सॉल्ट क्या करेगा, पानी को खींच लेगा ना बाहर। सॉल्ट क्या करेगा, पानी को ऐसे बाहर क्या कर लेगा, खींच लेगा, पानी को पूरा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बैक्टीरिया विदाउट पानी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन से बैक्टीरिया मारा जाएगा। ठीक है, पानी क्या करेगा, ये सोख लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो क्या होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी वाटर होता है, बहुत एक्सट्रीम सॉल्टी वाटर होता है, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे बेसिकली बैक्टीरियाज नहीं मिलते। और ये कहाँ पे मिलता है, बेसिकली हेलोफाइल्स कौन से होते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम। ये कहाँ पे मिलता है, ये सॉल्ट लेक्स में मिल जाता है और पिकल्स में मिल जाता है। देखो पिकल्स हमारे अचार वगैरह हो गए, जानते हो ना, बेसिकली तेल भी डाला जा सकता है और बहुत ज्यादा नमक डाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिलते हैं और बेसिकली सॉल्ट लेक्स में मिलते हैं। अब सॉल्ट लेक्स का क्या होती हैं, बेसिकली जो मरे हुए क्या होते हैं, बेसिकली जो मरा हुआ बेसिकली तालाब होता है ना। अब मरा हुआ तालाब का क्या मतलब होता है, हिंदी में इसको कहा, हिंदी का शब्द है ये, हिंदी में इसका कहा जाता है, मतलब एक ऐसा तालाब जो बेसिकली क्या है, बेसिकली एक बंजर जमीन पे है और उसमें अब पानी आ जा नहीं रहा है। ठीक है, वो काफी टाइम से एक जगह पे क्या हुआ है, रुका हुआ है, तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, मरुआ रेगिस्तान कहा जाता है बेसिकली, या फिर क्या मरा हुआ तालाब कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग थर्मो एसिडोफिलिस की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इसके नाम पे जरा ध्यान से देखो, थर्मो एसिडोफाइल्स, मतलब फाइल्स का क्या मतलब होता है, लविंग। ठीक है, सो बेसिकली ये कौन से होते हैं, ये बेसिकली है ना हॉट कंडीशन पे और एसिडिक कंडीशन दोनों पे क्या कर सकते हैं, ये रह सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम्हें नहीं याद करना है, ये क्या लिखा हुआ है, सल्को फैबुलस, क्या करना है तुम्हें, नहीं याद करना। ठीक है, ये बस मैंने क्या करा है, अपनी बेसिकली बुक के अंदर से क्या कर दिया था, लिख दिया था। इसका एग्जाम्पल नहीं याद करना है, बहुत पहले क्या हुआ था, एक एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आ गया था, तो तुम्हें याद नहीं करना। अब तो ये बहुत मतलब 2009 या 8 और किसी दूसरे एग्जाम में क्या करा था, ये आया था। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं और वॉल्केनिक वेंट्स में मिलते हैं। तुम लोग क्या कर सकते हो, ये जो वॉल्केनिक वेंट्स होते हैं ना, तुम लोगों को शायद, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखे होंगे। डीप ओशन के अंदर वॉल्केनिक वेंट्स होते हैं, मतलब देखो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है, मोल्टन मैग्मा होता है, तो उसके आसपास क्या होता है, बेसिकली जो पानी वगैरह होता है, तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली मोल्टन मैग्मा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वहां को वॉल्केनिक वेंट्स कहते हैं। जो मतलब वहां पे ना पानी बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म रहता है, तो उसके आसपास क्या मिलते हैं, थर्मो एसिडोफिलस क्या करते हैं, मिलते हैं। वहां पे नॉर्मल फिश वगैरह भी नहीं मिलती, और ये क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यू बैक्टीरियाज की क्या कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं। यू बैक्टीरियाज क्या होते हैं, इनको बेसिकली अपना ट्रू बैक्टीरियाज कहा जाता है। अब हम बेसिकली उन बैक्टीरियाज की बात करेंगे जो हमारे आसपास क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, सो यू बैक्टीरियाज कौन से होते हैं, इनको ट्रू बैक्टीरियाज कहा जाता है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, इनको ट्रू बैक्टीरियाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम पढ़ोगे इनके पास क्या है, इनके पास रिजिड सेल वॉल है, और क्या है बेसिकली, इनके पास क्या है, बेसिकली अपना रिजिड सेल वॉल के अलावा एक चीज निकल के आती है, वो क्या है, हमारी पेप्टिडोग्लाइकन है। इनकी रिजिड सेल वॉल के अलावा इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, प्रेजेंट है। और इसी में जो हमारे ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव है, और हमारे क्या है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, बेसिकली अपने किसके अंदर आते हैं, बेसिकली हमारे यू बैक्टीरियाज के अंदर आते हैं। तो तुम लोग इस पेज को क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, देख लोगे कि बेसिकली इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब तुम लोगों को आई होप क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली क्या होता है, हमारे यू बैक्टीरियाज होते हैं। यू बैक्टीरियाज को बेसिकली क्या कहा जाता है, बेसिकली ट्रू बैक्टीरियाज कहा जाता है। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर बेसिकली हमारे बेसिकली रिजिड सेल वॉल रहती है, और रिजिड सेल वॉल के अलावा बेसिकली इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, इनमें बेसिकली हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, और हमारे माइकोप्लाज्मा क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब ये बेसिकली हमारे लिए बेनिफिशियल किस तरीके से है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं। ठीक है, सो अब जरा मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमारा राइजोबियम होता है, ये लेग्यूम प्लांट्स में क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके अलावा एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम क्या होते हैं, ये भी फ्री लिविंग होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइकिल में भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट साइकिल क्या हो चुका है, तुम्हारे सिलेबस से कट हो चुका है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, बात नहीं करते।
लेकिन आई होप तुम्हें क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल में होते हैं, ये भी बेसिकली क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिसाइकल करने के लिए यूज करे जा रहे हैं। फूड इंडस्ट्री क्या होती है, फूड इंडस्ट्री के अंदर ये हमारे घर का एग्जाम्पल है, कर्ड के लिए हम लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं, चीज प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, विनेगर प्रोडक्शन के लिए हम एजिटोबैक्टर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सब बेसिकली हमारे क्या है, बेसिकली फूड इंडस्ट्री में एक तरीके से क्या करे जाते हैं, यूज़ करे जाते हैं, और ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। इसके बाद एंटीबायोटिक प्रेडिक्शन में बेसिकली हमारे प्रोडक्शन में क्या हम किसका यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेप्टोमाइसिस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे लिए क्या करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, बेसिकली प्रोड्यूस करती है, एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली इनका यूज़ करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट का। बायोगैस प्रोडक्शन में क्या करते हैं, ये मिथेनोजेंस का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं गोबर गैस प्लांट में, जो बेसिकली हमारे लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं बेसिकली बायोगैस बनाने में। ह्यूमन डिसीज, अब देखो क्या हो गया हमारे, बेसिकली जस्ट सेकंड, हमारे लिए बेसिकली बेनिफिशियल तो है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बेसिकली हमारे लिए बेसिकली ये हार्मफुल भी है, ठीक है। हमारे लिए बेसिकली आप अगर एक तरीके से कह सकते हो कि बेसिकली हमारे लिए क्या है, बेसिकली हेल्पफुल है, बट हमारे लिए बेसिकली क्या है, बेसिकली हार्मफुल भी क्या है, ये बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर कोई चीज हेल्पफुल है, ठीक है, जो कोई चीज़ हार्मफुल है, ये भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अब देखो इसके बारे में मैं क्या करता हूँ, तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टाइफाइड, क्लोरेला, टिटनस, प्लेग और डिप्टीथेरा, ये सारी की सारी देखो इन्हीं बैक्टीरिया से हो रही है, ठीक है। मतलब एक तरीके से तुम देखोगे कि ये अगर हेल्पफुल है तो एक तरीके से ये हार्मफुल भी है, और इनके बेसिकली जो हार्मफुल है ना, ये तुम्हें हार्मफुल के एग्जाम्पल्स तुम्हें अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो बेसिकली जो यूजफुल थे उनके बेसिकली इतने एग्जाम्पल्स ही नहीं है, लेकिन हार्मफुल की तुमको क्या मिल जाएगी, बेसिकली पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे तुम लोगों के सामने पूरे एग्जाम्पल्स लिख दिए गए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास उठ के आ सकता है। तुम्हारे पास साइंटिस्ट नेम से अब डायरेक्ट सवाल नहीं उठ के आएंगे, लेकिन तुम्हारे पास एग्जाम्पल से क्या करेंगे, डायरेक्ट अब सवाल उठ के आ जाएंगे। तो आई होप तुम्हें क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो पहला जो होता है हमारा, क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, क्लोरेला, टिटनस, प्लेग, डिप्टीथेरा, प्लांट में सिट्रस कैंकर होता है, ब्लैक रूट ऑफ टूसीफर्स होता है, ठीक है। और फूड के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली कंटामिनेट फूड कर देते हैं और स्पॉइल फूड कर देते हैं। तो ये सारे हार्मफुल ही बैक्टीरियाज हैं, ये सारे बैक्टीरिया के हार्मफुल कॉज हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्विक रिवीजन होता है। देखो बेसिकली चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देना तुम्हारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन जो चीज़ असली में तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है क्विक रिवीजन पॉइंट। तुम लोगों को पूरा चैप्टर का बेसिकली मोनेरा वाला जो पार्ट था उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, कि किसी अगर किसी बच्चे को बेसिकली एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसको मिल जाए। लेकिन जो असली में जो चीज़ होती है, जो तुम्हें एग्जाम के टाइम पे समझनी है, वो है बेसिकली हमारा क्या, हमारे क्विक रिवीजन पॉइंट्स होते हैं। यही रिवीजन पॉइंट्स है ना आखिरी के टाइम एग्जाम में, अगर तुम्हें एक बार चैप्टर तुमने पढ़ा है, तुमने चैप्टर समझ लिया, तो यही जो चीज़ें हैं, यही तुम्हें बेसिकली पूरे के पूरे एग्जाम में बेसिकली क्या करनी रहती है, रिकॉल करनी रहती है। तुम इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो को क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो और इसको देख सकते हो। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ये सब का सब बेसिकली वही है जो तुम्हारे सामने क्या है, प्रेजेंट है। तो तुम लोग इसको क्या करो, इसको बेसिकली जल्द से जल्द क्या करो, बेसिकली पढ़ लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, ये वही है। और इसके साथ हम लोगों का क्या होता है, मोनेरा भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मोनेरा हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। अब हम लोग प्रोटेस्टा की तरफ क्या करेंगे, बात करेंगे। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और ये पॉइंट्स बेसिकली यकीन मानो, इनको पढ़ के देखो, ठीक है। वीडियो को रोको, और वीडियो के साथ जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको रोको और इसको पढ़ो, ठीक है। जो तुमने क्या करा है, एक्सप्लेनेशन देखा है, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब तुम्हें अगर बेसिकली क्या करना है, तुम्हें है ना अपने टेस्ट वगैरह में जा रहे हो, तो ये पॉइंट्स का तुम लोग जहाँ पे भी पढ़ते हो, ठीक है, उसके सामने चार्ट वगैरह बना के इनको क्या करोगे, रख लोगे ना, तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो प्रोटेस्टा के ऊपर होने वाली है। तो हम मिलते हैं उसके अंदर, तब तक के लिए स्टे